हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छे से चल रही है। वेरी गुड। अब देखिए, आज हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर है वो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। अब देखिए, आप क्वेश्चन को आप ध्यान से आप पढ़िए। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया हमने। ठीक है। अब जब रेक्टेंगुलर गार्डन ले लिया हमने तो इसमें लिखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जिसकी लेंथ जो है, ये लेंथ हो गई, ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है। तो जिसकी लेंथ क्या है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हम कि जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो ये क्या हो गया? आपका गार्डन हो गया। ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को हम मान लेते हैं, लेट इट्स लेंथ इज, इट्स लेंथ को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो है वो सम है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। हम मान लेते हैं इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं हम y। ठीक है। इसकी ब्रेड्थ क्या मान रहे हैं अपन? ब्रेड्थ मान रहे हैं y मीटर। ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि ये तो है इसकी लेंथ, ठीक है, और ये जो है वो हमने मान ली इसकी ब्रेड्थ। अब ये जो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसकी ब्रेड्थ में क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इससे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? इसकी इक्वल हो जाएगी। अब इससे देखिए आपके पास एक जो है वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? x माइनस वाई। इसको इधर ले आएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन बन गई। देखिए एक बार दोबारा से देख लीजिए कि इसमें लिखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो अभी तो हमने क्या है, सिर्फ एक रेक्टेंगुलर गार्डन लिया है। इस गार्डन की लेंथ को हमने x कंसीडर किया है, ये x है। इसकी ब्रेड्थ को हमने y कंसीडर किया है। और अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो है वो क्वेश्चन हमने ये लिखा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेड्थ जो है, ठीक है, ये लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। तो हमने क्या किया? ब्रेड्थ में 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? इसमें इसके इससे बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो अब हो गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई हमारी एक पहली लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो पहला जो है वो इक्वेशन बन गया। ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। ठीक है। तो अब आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है। तो देखिए पेरीमीटर जो है इसका, ये पेरीमीटर होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है। राइट। अच्छा, अब पेरीमीटर जो है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, अब पेरीमीटर का भी अगर हाफ कर दें हम, ठीक है, इसका हाफ कर दिया जैसे मान लीजिए, तो ये पेरीमीटर का हाफ, ऐसे मान लीजिए आप कि ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर का भी हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। ठीक है। तो हाफ हो गया ना ये पेरीमीटर का। देखिए ये क्या है इसका? ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। अब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अब पेरीमीटर ये हो गया, तो पेरीमीटर का हाफ, ठीक है, लिखा है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमने पेरीमीटर को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। वो कितना है? इसमें दे रखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है। क्वेश्चन हमने इसके अंदर है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। ठीक है। तो ये है इसका 36। ठीक है। हम यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे हम कैंसिल कर सकते हैं। लेंथ क्या थी हमारे पास?
लेंथ थी हमारे पास x, ठीक है। ब्रेड्थ क्या थी हमारे पास, ब्रेड्थ थी हमारे पास y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 36, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इसके दो लीनियर इक्वेशंस निकाल लिए। अब लीनियर इक्वेशन के बाद में देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें लिखा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर इट्स विड्थ इज हाँ, तो इसमें हमने इसका जो है वो 4 मोर देन इट्स विड्थ, मैंने लिखा था 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, यहाँ पे एक इज 36 हमने नहीं निकाला है ना ये। अब देखिए इसमें कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसको हम जो है वो इस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। देखिए एक ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन हो और दूसरा जो है वो अलजेब्रिकली इसका सॉल्यूशन हो। तो देखिए अलजेब्रिकली सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जैसे x माइनस x इज इक्वल टू हम y प्लस 4 लिख सकते हैं, इसमें y प्लस 4 लिख सकते हैं। देखिए ये जो है वो y उधर चला गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 हो गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम है वो यहाँ पे x की वैल्यू को कहाँ पे लिख देंगे, ये x की वैल्यू है y प्लस 4, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या y प्लस 4 प्लस ये y लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखा हमने 36 लिख दिया, ठीक है। y और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। और इस 4 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 4 जब उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा इसके अंदर 32 बच जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये 32 हो गया तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, इसके अंदर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास आ गया 16। अब देखिए x भी हम इसमें निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट डाउन कर देंगे हम, y की वैल्यू पुट डाउन कर दी 16, ठीक है, और ये क्या लिख दिया हमने 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 20, ठीक है। तो देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो सम ये सॉल्व हो गया, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हमारे पास। दो लीनियर इक्वेशंस के अंदर हमने क्या किया, इस पहले लीनियर इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा, इस तरह से, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, उसको इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखने के बाद में x इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड तो ये हो गया आपका, ठीक है। और ये जो मेथड है आपका, ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है आपका जो है वो अलजेब्रिकल मेथड है, अलजेब्रिकल मेथड है। तो इससे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए दूसरा मेथड जो है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। देखिए पहली इक्वेशन ये हमने बना ली, ठीक है, और ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू दीस टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस के बेस पे हम इसको जो है वो किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ग्राफिकली भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए देखिए इस तरह से आप जो है वो ग्राफ में यूं जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करने के बाद में ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्केल कर लेंगे, जैसे ये 4, ठीक है। एक स्क्वायर जो होता है उसको हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर 4 आ जाएगा। तो 4 ले लिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम इसमें ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 24, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ ले लेंगे, क्योंकि ये तो है पॉजिटिव, तो इस साइड में क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। ये 8 आ गया, फिर ये कितना आ गया 12 आ गया, फिर ये कितना आ जाएगा
जो है वो 16 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा माइनस में। ऐसे ही जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ ले लेंगे 4, 8, 12, 16, 20, ये सब, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखिए सबसे पहले हम इसके लिए है वो एक टेबुलाइज करेंगे, इसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसके लिए x और y की टेबल बना ली यहाँ पे, ठीक है। x और y की टेबल कैसे बनाओगे आप, ये x और ये y। अब यहाँ देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, अभी हमने लिखा था इसको इस तरह से लिखा था हमने इसको, ठीक है। इसमें हमने इसको लिखा था यहाँ पे क्या लिखा था कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये लिखा था ना हमने। अब देखिए x की कोई भी y की कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू ले लिया आपने 0, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या लिया आपने 0 लिया, ठीक है। तो अब हम y के लिए 0 लिख देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 4। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया ना, वेरी गुड। तो अब देखिए हमने क्या किया, y के लिए 0 ली और x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अच्छा अब देखिए हम अगर हम x इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है वो 4 ले लेते हैं, सपोज करो क्या ले रहे हैं हम इसमें 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू y के लिए क्या लिया अपन ने 4 लिया है, ठीक है। तो 4 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा इसमें, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 लिया तो इसके लिए क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। दो वैल्यूज काफी है, हो सकता है आप तीसरी वैल्यू भी ले लें, ठीक है। आप तीसरी भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। अब इसी तरह से ये देखिए आप इसके अंदर इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम यूं कर सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 36 माइनस क्या कर सकते हैं y, इसको उधर शिफ्ट कर लिया हमने। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू सपोज कीजिए कि हम y की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं जो 18 लेते हैं या 16 लेते हैं अपन, ठीक है। कितने लेते हैं 16, तो x y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं इसके अंदर 16 ले रहे हैं, ठीक है। अब 16 ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखिए हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर, तो 36 माइनस क्या आ गया 16 x की वैल्यू के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 20 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिया आपने 16, x की वैल्यू क्या है आपके पास 20, ठीक है। तो ये इसके लिए एक अलग से टेबल बना लेंगे, जैसे यहाँ हमने यहाँ पे टेबल बना ली, ठीक है। ये टेबल बना ली आपकी, इस टेबल में x और y। अब x के लिए आपका क्या लिया आपने 20, x क्या हुआ 20, y क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर अब x इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप 20 भी ले सकते हैं ना, y इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 20 ले सकते हैं। तो जब y इज इक्वल टू 20 लेंगे हम, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 36 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अगर ये 16 है, ठीक है, x 16 है, तो y कितना आ जाएगा इसमें 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने दो टेबल्स इसकी प्रिपेयर कर ली। अब देखिए इन्हीं टेबल्स के बेस पे हमने है वो यहाँ पे जैसे 0, 4 और 0, ठीक है। तो x के लिए आपने क्या लिखा 4 और यहाँ पे y के लिए 0। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको डिनोट कर सकते हैं कि ये x के लिए 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस है आपका, ठीक है, और ये क्या है आपका y एक्सिस है। तो x के लिए आपने क्या डिनोट कर लिया, x के लिए 4 और y के लिए क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए x के लिए क्या है इसके अंदर, x के लिए है वो 8 है और y के लिए क्या है 4 है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया क्योंकि ये 4 है और ये क्या है आपका x के लिए 8 है, ठीक है। ये इस तरह से हमने जो है वो उसको बना लिया। अब इसके बाद में देखिए जैसे दूसरा इसमें देखिए आप ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे x के लिए हम क्या ले रहे हैं 20 ले रहे हैं पहले। तो देखिए अब जो है हमारे x के लिए 20 ले रहे हैं, तो 20 यहाँ पे आ गए 20, और y के लिए कितना ले रहे हैं हम 16 ले रहे हैं, तो y के लिए 16 कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट x पे अप्रोक्सीमेट ग्राफिकली यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ से यूं ज्वाइन करो
यूं ज्वाइन करो, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए x के लिए है 16 और y के लिए क्या है 20। तो अब x के लिए 16 ये हो गया और y के लिए 20 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे y के लिए 20, यहाँ पे इस तरह से ये y के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर जब भी हम लाइन क्रॉस करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स में से होते हुए इस तरह से और इन पॉइंट्स में से होते हुए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए आपके पास है वो यहाँ पे ये जो है वो क्या आ गया 16 आ गया, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 16 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या आ गया 20। अभी हमने सॉल्यूशन में देखा था, सॉल्यूशन में हमारे पास इसके पास आया था कि इसकी जो है वो गार्डन की लेंथ कितनी थी 20 थी, ठीक है। ये तो थी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी थी इसकी, ब्रेड्थ थी ये 16। तो देखिए ये 16 तो हो गई ब्रेड्थ, ठीक है, और ये 0 से लेकर 20 क्या हो गई ये लेंथ। तो 16 हो गई आपकी ब्रेड्थ और 20 हो गई आपकी लेंथ। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इट एल्जेब्रिकली। पहले हमने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व किया और उसके बाद में जो है वो हमने इसको क्या किया ग्राफिकली सॉल्व किया। तो इस तरह से हम वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसके बाद में देखिए इससे आगे का हम जो क्वेश्चन देखते हैं और इसमें इससे आगे का जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है जो भी इन्हीं लीनियर इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन पहले से ऑलरेडी दे रखी है। तो क्या लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 6 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कौन सी दे रखी है आपको 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब आपको एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के अंदर एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, कि जो भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसके पेयर में बने, ठीक है, वो क्या हो, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, दूसरा पैरेलल लाइंस हो, तीसरा जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हो, ठीक है। तो हमारे पास 3 सिचुएशंस में इसको लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, हमेशा आप जानते हैं कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हम यहाँ पे जैसे देखिए इसमें कोई भी जो है वो इक्वेशंस है वो इसके नीचे इसके पेयर के अंदर दूसरे लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा जैसे ये 2x + 3y - 8, ठीक है, या इक्वल टू हम 8 भी लिख सकते हैं। तो पहली लीनियर इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। अब जैसे इसके दूसरे लीनियर इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे, जो इससे मिलती जुलती ना हो, ये इनकी वैल्यूज a1/a2 की b1/b2 से डिफरेंट हो, है ना। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं ना 3x लिख देंगे प्लस क्या लिख देंगे हम 4y = 10 लिख देंगे हम 3x + 4y = 10। अब ये आप पूछेंगे कि सर ये कैसे लिख दी, तो आप इसकी जगह कोई दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि जैसे जब हम a1/a2 लिखें, यानी जैसे यहाँ की सिचुएशन है a1/a2, तो a1 क्या है इसका 2, a2 क्या है इसका 3, ठीक है। तो हमने लिखा 2/3 इस केस के अंदर, फिर लिखा हमने 3/4, b1/b2 क्या लिखा हमने 3/4। क्या ये दोनों जो हैं वो वैल्यूज इक्वल हैं, नहीं है ना, वेरी गुड। तो इसी तरह से हम जो है वो इनकी वैल्यूज को लिखते हैं।
कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस सिचुएशन में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जब लिखते हैं तो देखिए इसके अंदर कि यहाँ पे ये हमें, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में लिखा कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हमें जो लाइंस मिलेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ पे जब भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरा केस, देखिए इसका दूसरे केस में क्या है, इसमें दूसरा केस है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम ले रहे हैं इसके अंदर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के केस में देखिए हमारे पास एक इक्वेशन पहले से ऑलरेडी दे रखी है। कौन सी दे रखी है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन पहले से ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो 2x + 3y - 8 = 0 या इसके इक्वल 8 ले लीजिए आप। तो ये पहले से एक इक्वेशन हमें दे रखी है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारी सिचुएशन क्या आनी चाहिए, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए थी, पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास सिचुएशन क्या आनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए। अब या तो हम इसके रेशियो के फॉर्म पे, जैसे मान लीजिए 2x है तो इसको क्या कर दिया आपने 4x कर दिया, ये 3y है तो इसके लिए क्या कर दिया आपने 6y कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है तो 8 की जगह अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इनको डबल किया है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो अब 8 का डबल 16 हमको नहीं लिखना है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनानी है कि c1 अपॉन c2 जो है वो इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 या a1 अपॉन a2 के, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारी बन गई, ठीक है। अब ये जो है वो इस केस के अंदर क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी। जब भी हम ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें पैरेलल लाइंस आ जाएंगी इस तरह से, है ना, ग्राफिकली पैरेलल लाइंस जो है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद में देखिए तीसरा सिचुएशन, इसमें देखिए तीसरी सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, तीसरी सिचुएशन में हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जैसे कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनेंगे, देखिए आप, अब जैसे कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन क्या है, ठीक है। पहले हम सिचुएशन देख लें कि कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, हमेशा a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के, ठीक है, और c1 अपॉन c2 के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो अब देखिए हमारी जो ओरिजिनल जो गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो हम लिखेंगे पहले, ठीक है। हम लिखा 2x + 3y - 8 या इक्वल टू 8 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखिए उसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए इसमें हमने 2 और 4 लिया, 3 और 6 लिया, हम यहाँ पे भी ये ले सकते हैं, ये 4x ले लिया हमने, ये 6y ले लिया हमने, और ये 8 का डबल ले लो आप, 16 ले लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन इसको टैली कर रही है ना, कि जैसे 2/4 है तो a1 अपॉन a2 है, ठीक है, 3/6 है। अब जैसे आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे है, तो देखिए 2/4, 3/6 और 8 क्या है 16। सबको अगर आप इनको रिड्यूस करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। सब क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहा है, सबके अंदर सब केसेस में 1/2 आ रहा है। तो ये हमारी हो गई कौन सी सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन। और इसमें हमें जो लाइंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन ढंग से, अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। इसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है वो हम करेंगे अभी। तो देखिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला सम है, ठीक है। एक सेकंड के लिए आप इस सम को पढ़िए। हाँ, अगला सम है अपना कि ड्रॉ द ग्राफ
फॉर द इक्वेशन, हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो ये दे रखी है, एक दे रखी है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है वो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, और कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ शो द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक तो ग्राफ ड्रॉ करना हमें, ठीक है, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ग्राफिकली जब हम इसको वो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region, और हमें triangular region को भी क्या करना है, शेड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा काम होगा इसके अंदर कि हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें पहले हम टेबल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है, एक्स वाई के लिए जो है वो टेबल बनाएंगे। तो पहले हम इक्वेशन ले लेंगे, आपकी लीनियर इक्वेशन ले लेंगे x माइनस वाई प्लस 1, तो प्लस 1 को इधर यहाँ करके माइनस 1 कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई, इधर आ गया तो y प्लस 1 आ गया, इसके अंदर y माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, तो टेबल बना रहे हैं तो इसमें देखिए हमने कम से कम एटलीस्ट 3 वैल्यूज ले लीजिए आप, 3 वैल्यूज है वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। तो देखिए x लिया हमने और y लिया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे केस देखिए y के इक्वल टू अगर अपन 1 रखते हैं, या पहले हम मान लीजिए कि हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, सपोज करो क्या रख रहे हैं यहाँ पे 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो क्या बच जाएगा, माइनस 1 ही रह जाएगा ना, यानी भाई यहाँ पे लिखा हमने 0, यहाँ पे माइनस 1 और ये x लिखा हमने, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1, ठीक है। तो हमने y इज इक्वल टू क्या लिया 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से देखिए आप इसके अंदर हम दूसरा पार्ट लेते हैं इसके अंदर, अब y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो देखिए 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लिया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए हम y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं हम इसमें, तो y इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 माइनस 1, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लिया और यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरह से वी हैव प्रिपेयर्ड द टेबल, ठीक है, x और y के लिए हमने टेबल बना ली इसकी। अब इसके बाद में जैसे ये तो था हमारा लीनियर इक्वेशन फर्स्ट, अब लीनियर इक्वेशन सेकंड में आ जाइए आप। लीनियर इक्वेशन सेकंड है हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको उधर ले लीजिए आप तो 12 हो गया, इज इट क्लियर, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए इसमें इसको हम यूं कर सकते हैं ना कि 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा और फिर x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 2y अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ। अच्छा अब देखिए आप, अब यहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे हैं, पहले हम लेते हैं जैसे y की वैल्यू ले लेते हैं अपन 0, यहाँ पे इसके लिए टेबल बनाएंगे हम, ठीक है, टेबल के लिए स्पेस बना लेंगे, पहले से ये स्पेस बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा ये x है और ये y है, y के लिए हमने क्या लिया 0, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 0, तो देखिए आप सामने 12 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 अपॉन क्या किया हमने 3, ठीक है। तो देखिए ये तो 0 हो गया तो ये 12 है, तो 12 अपॉन 3 आया, 12 अपॉन 3 आया तो क्या आ गया 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर 4 आ गई, तो y की वैल्यू आपने क्या ली 0, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, राइट। अब देखिए इसके अंदर दूसरा केस, अब दूसरे केस में हम देखिए इसमें ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ ऐसी वैल्यू लेते हैं हम y की, ठीक है, ताकि हमें फ्रैक्शन में x या y की वैल्यू ना आए, ठीक है।
तो देखिए जैसे हमने y इज इक्वल टू ले लिया, पहले ले लिया इसमें 3 ले लिया यहाँ पे। देखिए अगर हम y इज इक्वल टू 3 लेंगे तो आप देखिए सिचुएशन क्या होगी, ये 2 इंटू 3 अपॉन क्या आ जाएगा 3। अब देखिए ये 12 है और ये 6 है, तो 12 में 6 गए तो 6 बच गया ना, तो 6 अपॉन क्या आ गया 3 आ गया। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा क्या आ गया 6 आ गया। तो y इज इक्वल टू आपने क्या लिया बेटा 3 लिया, वेरी गुड। और x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। इसके बाद में देखिए फिर एक वैल्यू और ले लेते हैं, क्योंकि 3 वैल्यू जो है वो ज्यादा हमारे लिए है वो इजी होती हैं, ज्यादा मतलब उसको जब हम ग्राफ में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना तो थोड़ा सा इजी रहता है। इसलिए एटलीस्ट वैसे तो 2 वैल्यूज भी काफी होती है, बट 3 वैल्यूज है वो ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, अब देखिए आप, अब हम है वो जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 6 ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी उससे ज्यादा भी ले सकते हैं y की वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमने ले लिया, तो ये 12 माइनस 2 इंटू 6 हो गया, है ना। अब देखिए अपॉन क्या किया हमने 3, तो देखिए 6 2 से 12 हो गया, 12 में से 12 गया तो 0 आ गया, 0 अपॉन 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। तो y की वैल्यू आपने क्या ली बेटा 6 ली, हाँ, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई। अब ये बताइए कि ये जो टेबल जिस तरह से हमने बनाई है ये बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई ना, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये जब समझ में आ गई आपके, ठीक है, तो इसके बाद का हमारा सीन क्या है, इसके बाद का सीन यही है कि हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमारे पास 2 टेबल्स हैं, पहली टेबल पहली इक्वेशन के लिए है, इसके लिए तो ये है आपकी, और इसके लिए जो सेकंड इक्वेशन के लिए आपकी जो है वो ये टेबल है। ठीक है, अब देखिए आप ये जैसे इसको ग्राफिकली हम डिनोट कर रहे हैं, तो यूं हाँ हम इनको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिनोटेशन के अंदर देखिए इसके अंदर स्केल जो है, स्केल को है वो हमारे को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हमारे इसमें टेबल में जो आ रहे हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही हम ग्राफ की अंदर जो है वो ग्राफ में जो है उसकी स्केल को लेंगे। अब ग्राफ में स्केल को क्या लेंगे हम, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर यूनिट, ये जैसे ये एक स्क्वायर यूनिट होता है ना, तो हम यह ले लिया हमने कि जैसे इसको ले लिया 1, इसको ले लिया 1, ठीक है, इतनी दूर को 1, फिर इसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसी तरह से हमने ले लिया। ये सब नेगेटिव है, ठीक है, ऑल आर नेगेटिव। अब इस बात में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से हमने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये सब नेगेटिव है, हाँ, तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है, वी वांट टू रिप्रेजेंट इट, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए पहला केस ले लीजिए आप, ठीक है, x की जगह -1, तो ये -1 है यहाँ पे, ठीक है, x एक्सिस यहाँ पे ये है अपना x एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है हमारा y एक्सिस, तो x एक्सिस पे ये -1 है, ठीक है, तो ये -1 है, ठीक है, 0, तो ये 0, y एक्सिस का 0 ये होगा और x एक्सिस का -1 ये होगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे देखिए 1, तो y एक्सिस के ऊपर ये 1 है, ठीक है, और x एक्सिस का 0 क्या होगा इसके अंदर, देखिए पहले 0 लो आप x एक्सिस पे, और 0 लेकर के फिर इसके अंदर जो है वो 1 लो आप, तो ये x एक्सिस पे 0 हो गया और y एक्सिस पे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये y एक्सिस पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे 1 है, ठीक है, और y एक्सिस पे 2 है, तो यहाँ पे इसको यहाँ से ले जाइए ऊपर और इसको यहाँ से ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपके जो है वो y एक्सिस पे 2 और x एक्सिस पे क्या आ गया जो है वो 1। देखिए ये 1 की कंडीशन आ रही है, इधर आ रही है 2 की कंडीशन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दूसरा केस, इसमें दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे आप वो x के लिए क्या लेंगे 4 लेंगे, ठीक है, और y के लिए क्या ले रहे हैं 0, तो एक पॉइंट यही पे आ जाएगा।
ठीक है। x के लिए क्या आ जाएगा 4, y के लिए 0। फिर इसके बाद देखिए x के लिए 2 और y के लिए 3, तो ये x के लिए 2 हो गया अपने पास और y के लिए 3, तो y के लिए 3 कहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये लगभग ये यहाँ से यूं और ये 2 और ये 3 इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, y के लिए 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए x के लिए 0 और y के लिए क्या है 6, तो ये x के लिए 0 और y के लिए यहाँ पे क्या आ गया, ये 6 आ गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है उससे इसको ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग विद द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, इसमें देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये इसका है वो सॉल्यूशन आ रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन को, ठीक है, दूसरे वे से अगर अपन तो सॉल्यूशन करें तो इसके आंसर्स क्या आएंगे, x 2 आएगा और y क्या आएगा 3 आएगा इसके अंदर, ठीक है। और ग्राफिकली देखिए इसको, अब इसमें ये कह रहा है कि ट्रायंगुलर रीजन को है वो आप क्या करो, शेड करो, तो हमने ये ट्रायंगुलर रीजन को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ये ट्रायंगुलर रीजन है। अब इस ट्रायंगुलर रीजन की लेंथ कितनी हो गई, देखिए 5, यहाँ से 1 से लेके 4 तक ये हो गया और 1 ये हो गया, तो लेंथ कितनी होगी इसके अंदर, यानी बेस क्या हो गया इसका, बेस हो गया इसका 5 हो गया, ठीक है। और हाइट क्या हो गई इसकी, हाइट हो गई इसकी कितनी 3 हो गई, ठीक है। अगर इसका एरिया हम फाइंड करें तो 1/2 और बेस इनटू हाइट होता है, एरिया इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो 1/2 हो गया, बेस 5 है और ये 3 है, 15 हो गया, इसका हाफ कर देंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से जो है वो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन, इस तरह से हम इसको शेड कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो है वो एक्सरसाइज अपना जो है 3.3 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।